everyone, this is me Avni Sahu and in this video what we are going to start is the part 1 of the Indian Constitution. तो पार्ट 1 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? पार्ट 1 आपको जनरली क्या कहता है? पार्ट 1 आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक है और ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात करता है। अब आर्टिकल 1 क्या है हम पहले वो देख लेते हैं कि देखिए आर्टिकल 1 क्या है, इंडिया और भारत, मतलब इंडिया भी कह लो या भारत कह लो, बात एक ही है और ये यूनियन ऑफ स्टेट है। अब आपको दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि यूनियन किसे कहते हैं। यूनियन ऐसे, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि इंडिया है और इंडिया में अभी अगर कोई मान लीजिए जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल चाहता है कि अब मुझे इंडिया में नहीं रहना, मुझे अलग, मतलब इंडिया से अलग होना है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है उसके लिए हटना। क्यों? क्योंकि यूनियन है, यहाँ पर ज़्यादा पावर दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को और काफ़ी कम पावर, काफ़ी तो नहीं पर उससे कंपैरेटिवली कम पावर दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये क्या था? यूनियन ऑफ स्टेट है। ओके, तो फिर इसके बाद और इसके बाद दो स्टेट और, मतलब स्टेट की अब जो स्टेट होती हैं दो तरीके के, मतलब कंट्रीज बेसिकली 3 तरीके की होती हैं, यूनियन, फेडरल और फेडरल। यूनियन हमने समझ लिया, फेडरल क्या होता है? देखिए फेडरल उस स्टेट को कहा जाता है जहाँ पर क्या होगा कि मतलब फेडरल कैसे कहते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो देश है ये एक एग्रीमेंट के ऊपर चल रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अभी इंडिया तो यूनियन है, अब मान लीजिए इंडिया का फेडरल होता तो पूरा जितने भी अभी 28 स्टेट्स हैं ये सभी एक एग्रीमेंट के ऊपर चलते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ कि अमेरिका एक फेडरल कंट्री है। यहाँ पर कुल मिला के 50 स्टेट्स हैं और इन 50 स्टेट में से अगर कोई भी स्टेट चाहे कि मुझे इस स्टेट से हटना है तो वो हट सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब उसके कोई बाउंडेशन है, दोनों के पास इक्वल, मतलब जैसे कि वहाँ पर तो सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ पर सिटीजनशिप तो होती है। इंडिया में सिटीजनशिप कितनी एक ही मिलती है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप मतलब मैं एमपी की हूँ तो मुझे एमपी की अलग मिलेगी का सिटीजनशिप। पर अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में आपको दो सिटीजनशिप दी जाती है। मतलब पहले आप जिस स्टेट को बिलोंग करते हो वो वाली सिटीजनशिप और दूसरी आपको मिलती है आपकी कंट्री की सिटीजनशिप। ठीक है, तो आपको मतलब अगर मान लीजिए कैलिफोर्निया उन 15 स्टेट में से एक स्टेट है और कैलिफोर्निया चाहता है कि मुझे अब यहाँ पर अमेरिका के अंदर नहीं रहना, तो वो क्या करेगा? मतलब कैलिफोर्निया सीधे वो एग्रीमेंट पे साइन कर देगा कि अब मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मतलब एग्रीमेंट को तोड़ देगा और 50 स्टेट में से 49 स्टेट्स हो जाएंगे। तो ये जो फेडरल है काफ़ी रिस्की हो जाता है। पर ये क्योंकि उस टाइम पर जब इंडिया था, मतलब जब 1947 के टाइम पर हमारे इंडिया में आप देखो तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर था। यहाँ पर कितनी मुश्किल से, मतलब ये तो 3 ऐसे स्टेट सेम ऐसी जहाँ थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी इंडिया को उन तीनों को मिलाने के लिए। तो यहाँ पर मतलब आपको, मतलब उस टाइम पर क्या था कि इतनी सारी डाइवर्सिटी है इंडिया में कि कोई भी स्टेट हट जाएगा। मतलब ऐसे क्या होगा कि हम चाहते हैं हमारा नया स्टेट बन जाए। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में अभी कुछ दिनों पहले डिमांड चली थी, कुछ सालों पहले, कि ऐसा हो, मतलब हमें भी नया चाहिए क्योंकि उन पर ज़्यादा विकास नहीं होता और ऐसे कुछ बातें थी। तो ये क्या था? तो ये है फेडरलिज्म। इससे ही बहुत छोटा होता है को-फेडरल। यहाँ पर तो आपको हटने के लिए काफ़ी ही बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। अभी इन प्रेजेंट टाइम तो इन वर्ल्ड में ऐसे को-फेडरल बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी। अब आर्टिकल 2 क्या है? आर्टिकल 1 क्या कहता है? जनरली स्टेट की डेफिनेशन, स्टेट बोलता है कि स्टेट क्या होता है और जनरली आपको इंडिया और भारत, मतलब इंडिया का नाम भारत भी हो सकता है, इंडिया भी हो सकता है और इंडिया एक यूनियन है। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि इंडिया की अगर मान लीजिए कोई एक्सटर्नल पावर है और वो इंडिया में मिलना चाहती है तो वो मिल सकती है। फॉर एग्जांपल सिक्किम हमेशा से हमारे पास नहीं था, पर आर्टिकल कुछ 20th सेंचुरी में जो सिक्किम था हमारी आज़ादी के बाद, यानी लास्ट 20th सेंचुरी में सिक्किम ने चाहा कि हम इंडिया में मिल जाएं। तो सिक्किम ने पहले कुछ हमें आगे शर्तें रखी गई कि हम पहले आपके साथ रह के देखेंगे कि असलियत में मतलब अच्छा है इंडिया या नहीं, या फिर हमें डिस्क्रिमिनेशन होगा या कुछ और। तो फिर सिक्किम के लोगों ने देखा कि इंडिया तो हमारे जैसे ही, हम लोग कुछ ज़्यादा डाइवर्स, हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए क्या फिर सिक्किम हमारे साथ मिल गया। मतलब सिक्किम पहले हमारे साथ नहीं था। तो ये क्या है? आर्टिकल 2 है। आर्टिकल 3 आपको क्या कहता है कि पार्लियामेंट जो है, जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो जो हमारे जो इंडिया के अभी जो प्रेजेंट टाइम में जितने भी इंटीरियर स्टेट्स हैं उनको ऊपर नीचे करने की। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एमपी है, मैं एमपी का यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ आपको कि एमपी पहले बहुत बड़ा क्षेत्र होता था और इंडिया का वो उस टाइम पर 2000 के टाइम पर सबसे बड़ा स्टेट हुआ करता था। अभी तो राजस्थान है पर पहले एमपी था। तो वो क्या मध्य प्रदेश में पहले बड़ा होता, तो फिर उसको तोड़ के 2 भागों में तोड़ दिया, एक छत्तीसगढ़ हो गया और एक अभी प्रेजेंट टाइम का एमपी हो गया। तो अब एमपी काफ़ी छोटा हो गया। तो अब ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल, अब एमपी का कुछ ऐसा चित्र दिखता है अब, और पहले यहाँ तक एमपी फैला हुआ था। ठीक है, तो
यहाँ पे फोटो अच्छा नहीं बना, हाँ लेट इट बी। तो आर्टिकल इस तरीके से एमपी के साथ ही नहीं और ऐसे बहुत से स्टेट के साथ होता रहता है, जैसे कि नाम बदल दिए जाते हैं। जैसे कि पहले एमपी का नाम था सेंट्रल प्रोविंसेस और इसकी कैपिटल हुआ करती थी नागपुर। अब तो वो एमपी, अब उसका नाम क्या हो गया, अब कैपिटल हो गई भोपाल और नाम क्या हो गया मध्य प्रदेश। ओके, तो ये एक एग्जांपल था। इस तरीके से बहुत से, मद्रास के साथ यही हुआ, मद्रास को तोड़ के अरुणाचल प्रदेश बना, सॉरी आंध्र प्रदेश बना दिया गया और फिर इस तरीके से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु निकल गए। अब आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 आपको जनरली ये बताता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के लिए, मतलब ऐसा होता है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के लिए, अगर आप मतलब ऐसे मान लीजिए कि आर्टिकल 3 में मान लीजिए अभी इंडिया का जो महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में से जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट चाहती है कि महाराष्ट्र को बहुत बड़ा है, इसको 2 भागों में तोड़ दो। तो जो तोड़ने के लिए उसको कोई जो प्रेसिडेंट के कोई बहुत बड़ी कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब क्या, जो कोई बहुत बड़ी परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी, स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने आप ही प्रेसिडेंट मतलब अपने आप ही मतलब ऐसा हो जाएगा। सॉरी, मतलब पार्लियामेंट जो, अगर पार्लियामेंट में 50% वोट्स पास हो जाए, जैसे 50% मतलब क्या कि मतलब मेरा मतलब क्या है कि देखिए जो इंडिया, जो अभी पार्लियामेंट में कितने, मतलब लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं? अभी 543 मेंबर्स हैं और इन 543 मेंबर्स में एटलीस्ट आपको कम से कम 250 और 220, मतलब कुल मिला के आपको 270 मेंबर्स, तो आपको 271 मेंबर्स तो आपको चाहिए ही होंगे किसी भी स्टेट को। मतलब अगर आपको महाराष्ट्र को अलग करना है, महाराष्ट्र को 2 भागों में तोड़ना है, तो आपको कम से कम 50% वोट्स तो चाहिए ही होंगे यार, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या होगा कि प्रेसिडेंट के कोई, मतलब प्रेसिडेंट का जो मतलब प्रेसिडेंट का जो भी, मतलब उसका कोई जो पर्सपेक्ट है प्रेसिडेंट का, वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, उसको हाँ ही करना होगा। वैसे प्रेसिडेंट तो कठपुतली होता है, पपेट होता है प्राइम मिनिस्टर का, और मतलब उस तरीके का, मतलब वो मान लीजिए कि महाराष्ट्र को 2 भागों में तोड़ने के लिए जो प्रेसिडेंट है वो उसके विरुद्ध में है, तो प्रेसिडेंट की बात यहाँ पे कोई भी नहीं मानेगा, बोलेगा मतलब हाँ या हाँ, हाँ मतलब हाँ, ठीक है। मतलब वो राजधानी की खानी पे पहाड़ी पर बैठे रहते हैं, उनके आइडिया से कोई कुछ मैटर नहीं करता, उनका सिर्फ साइन चाहिए वहाँ पर, और उनका मतलब वहाँ पे उनका मात्र यही काम है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, इफ़ एनी स्टेट इज इंक्लूडेड और इन इंडिया देन देयर मस्ट बी करेक्शन इन सेकेंड और फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड, देखिए आपको मतलब क्या होता है कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या दिया है, जितनी इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनका नाम दिया गया है फर्स्ट शेड्यूल में। मान लीजिए कि महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र 2 भागों में टूट गया और उसका नाम हो गया कुछ XYZ, ठीक है, एक्स मान के चलते हैं, तो जो नाम जो एक्स स्टेट है उसका नाम क्या, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में उसका नाम करेक्ट हो जाएगा। तो यही था आर्टिकल 4, काफ़ी इजी आर्टिकल था। तो ये हमने आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और ये पूरा जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का पार्ट 1 जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया। हमें कोई रिवीजन ले लेते हैं कि आज हमने पढ़ा क्या। देखिए आर्टिकल 1 क्या बोलता है कि इंडिया, दैट मीन्स भारत, मतलब कुछ भी बोल लो, वो एक यूनियन ऑफ स्टेट है, मतलब स्टेट का यूनियन है। ठीक है, फिर इसके बाद आर्टिकल 2 क्या कहता था, यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब आपको कुछ भी एक्सटर्नल पावर मिल सकती है। आर्टिकल 3, आप इंडिया मतलब देश के अंदर आप जितनी तोड़ मतोड़ करना है कर लो, कोई मतलब कुछ भी आपको कोई टोकेगा नहीं, प्रेसिडेंट का कुछ। और आर्टिकल 4 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट का कुछ पर्सपेक्ट मायने नहीं रखता है, उसको हाँ कहना है मतलब हाँ कहना है, उनको सीधे राजस्थान की पहाड़ी पर एडेटर मिल जाएगा, उनको वहाँ पे साइन करके भेज दें। फिर उसके बाद क्या होगा, एटलीस्ट 50% तो वोट मिलनी चाहिए कि आपको इतना ना, मैं मुझे महाराष्ट्र को तोड़ना है, तो मतलब तोड़ना है मतलब मुझे 50% वोट तो उनको मिलनी ही चाहिए। तो इस तरीके से, और मतलब सेकेंड और फर्स्ट लिस्ट जो है उनमें करेक्शंस हो जाने चाहिए, और इस तरीके से ये था पार्ट 1। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम और आगे के कुछ जैसे कि हम जानते हैं कि 22 पार्ट्स हैं टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आज का एक पार्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कंप्लीट हो चुका है। मतलब काफ़ी इजी पार्ट था ये काफ़ी छोटा पार्ट है। फिर इसके आगे के आप देखोगे तो आगे बहुत बड़े बड़े पार्ट्स हैं, मतलब उस एक पार्ट में करीब बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो मतलब ये हमारा आज की क्लास थी। सो मीट यू इन नेक्स्ट लेसन, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।